बिल्कुल, बिल्कुल। मणिपुर की घटना पर चर्चा हम कर रहे हैं दोस्तों, और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सचमुच डरी हुई है बीजेपी? अगर डरी हुई है तो क्यों डरी हुई है बीजेपी? क्या ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो डर के कारण हो रहा है, भय के कारण हो रहा है? अगर डरी हुई है बीजेपी, अगर डरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या डरी हुई सरकार को सत्ता पर रहना चाहिए? ये सवाल भी उठता है। जरा आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो रविकांत जी बता रहे थे, मैं थोड़ा सा इसमें पीछे जाना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री के पास एक मौका था राजनीति से ऊपर उठने का। और अब जो कि मैं बिल्कुल राजनीतिक अगर बात करूं, उनके हित में करूं अगर, तो अब एक गठबंधन बन चुका है, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन से राजनीति का पहिया देश में चल गया है और उसका असर भी हुआ है। मीडिया ने अब पार्लियामेंट की कवरेज में या दूसरी कवरेजेस में इंडिया गठबंधन लिखना शुरू कर दिया। एक पॉलिटिकल एंटिटी आपके पास एक आ गई है और 2024 के इलेक्शन का जो है पहिया घूम रहा है। मौका था प्रधानमंत्री के पास कि राजनीति से ऊपर उठकर अपने आप को एक स्टेट्समैन की तरह पेश करते, नहीं कर पाए। और ऐसा मौका पहले भी उनको कई बार मिला है। वो रॉयटर्स को इंटरव्यू दे रहे थे जब वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश कर रहे थे, और उस वक्त उन्होंने कुत्ते के पिल्ले की बात कर दी थी। जी। तो मौके उनके पास कई आए, लेकिन वो उस मौके को उठा नहीं पाए। और यही वजह है कि 2002 के 21 साल बाद भी जब वो व्हाइट हाउस जाते हैं तो उनसे सवाल उनकी पृष्ठभूमि को लेकर होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर नहीं होते हैं। कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री से अगर सवाल होते थे तो ग्लोबल स्तर के सवाल होते थे कि विश्व पर्यावरण में आप क्या कर रहे हैं, सुरक्षा में क्या कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री से उसकी निजी राजनीति पर कभी सवाल नहीं हुए। और ये कोई विपक्ष की साजिश नहीं थी अमेरिका में। इस तरीके से पूरी दुनिया प्रधानमंत्री को देखती, और क्यों ना देखे। आपने अमेरिकन जो रिलीजियस फ्रीडम कमेटी के लोगों को वीज़ा नहीं दिया, ठीक बात है, नहीं दिया, आपकी सरकार है, आपकी मर्जी, आपने नहीं दिया। यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने प्रस्ताव पारित किया, आपकी पार्टी का नाम लिया जब आप फ्रांस में थे, तभी दुनिया भर की सरकारें बोल रही हैं। आपने उन पे हमले किए बजाय मानने के या रिस्पॉन्ड करने के डिप्लोमेटिकली, आपने उन पे हमले किए। नतीजा क्या हुआ? ये वीडियो सामने आ गया। वो सारे लोग जस्टिफाई हो गए, सारे लोग अपनी जगह पे सही पाए गए कि गंभीर स्थिति है। आप डिनाई करते रहे, डिनायल मोड में थे। कुछ चीजें, राजीव जी, कहावतें होती हैं कि ऑफेंस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ डिफेंस। आक्रमण जो है वो प्रतिरक्षा की सबसे बड़ी बढ़िया नीति है। ये मुहावरे हैं, ये न्यूटन का लॉ नहीं है जो हमेशा सत्य होगा। याद कीजिए 2012 की बात मैं आपसे करता हूँ। निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, स्टेट्समैनशिप क्या होती वो मैं बता रहा हूँ आपको। 2012 का निर्भया कांड, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का राष्ट्र के नाम संदेश आता है टेलीविजन पर। वो कोई चार माइक के सामने नहीं बोल रहे थे खड़े होके, दूरदर्शन से राष्ट्र के नाम संदेश आया था। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पूरी संजीदगी से शांति की अपील की थी। निर्भया के बलात्कार को उन्होंने बहुत ही संजीदगी से उस पर प्रतिक्रिया दी थी, उसकी उसकी जो है मजम्मत की थी, आलोचना की जी। थी। पर मनमोहन सिंह ने दूसरी बीजेपी की राज्य सरकारों के गुनाह नहीं गिनाए थे, वहां पे सिर्फ निर्भया पे ही बयान दिया था। और जब निर्भया की मौत हो गई सिंगापुर के अस्पताल में, जब उसकी डेड बॉडी आई, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी, यूपीए की चेयरपर्सन, उस वक्त एयरपोर्ट पे थे उसकी बॉडी को रिसीव करने के लिए, घर वालों की तरह।
ये होती स्टेट्समैनशिप, ये होती संजीदगी। किसी जी महिला के साथ अगर दुराचार हो जाए तो ये राजनीति करने का मौका नहीं होता कि राजस्थान और छत्तीसगढ़, और राजस्थान की क्या बात कर रहे हैं। राजस्थान पे जो घटना हुई, 2 घंटे के अंदर वो अपराधी पकड़े गए, और वो कौन थे? वो एबीवीपी से जुड़े हुए लोग थे। आप अगर ये सब बातें करेंगे तो ये भी उछलेगा। दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात है राजीव जी, उसका कि अब देखिए एक इंडिया नाम का गठबंधन आ गया है, उसका असर दिखाई दे रहा है। असर क्या दिखाई दे रहा है कि मीडिया की भाषा बदल गई है। बड़ी ताकत मीडिया से प्रधानमंत्री मोदी को मिल रही थी। मीडिया की भाषा बदल रही है, मीडिया की हेडलाइंस बदल रही हैं। धीमे धीमे अभी प्रिंट मीडिया में आया, धीमे धीमे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आएगा। अभी एक वीडियो चल रहा था जो गोदी मीडिया के बड़े एक मशहूर एंकर हैं, वो भी सरकार की मणिपुर के मामले पर काफ़ी जो है आलोचना कर रहे थे। ये इतना बड़ा मामला है, इतना रूह को कपा देने वाला मामला है कि इसमें कोई चुप नहीं रह पाएगा जिसके अंदर इतनी सी भी इंसानियत होगी तो मैं कहूँगा कि मतलब कि क्राइसिस अगर पॉलिटिकल है ये, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो उचित ढंग से नहीं हो रहा है। आप उस पर हमलावर होकर कांग्रेस पे और विपक्षी पार्टियों पे आप कोई इसमें अपना फायदा नहीं कर रहे हो। ओबामा ने अगर इंटरव्यू दिया मोदी साहब की अमेरिका में मौजूदगी में, तो आप अगर हुसैन ओबामा लिखवा के ट्वीट करवा रहे हो असम के मुख्यमंत्री से और मंत्रियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हो, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। अगर कोई महिला पत्रकार व्हाइट हाउस में सवाल पूछ लिया मोदी जी से, आपने उतना उसको ट्रोल किया कि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी को बयान देना पड़ा, अमेरिका के प्रेस एसोसिएशंस को बयान देना पड़ा। ये कोई समझदारी की बात नहीं है। आप क्या समझ रहे हो कि आप कोई विश्व के राजा हो, आप कुछ भी करके निकल जाओगे? ये 21st सेंचुरी है भाई, यहाँ पे और ग्लोबल विलेज में हम रह रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि राजीव जी कि ये क्राइसिस को रिस्पॉन्ड पॉलिटिकली नहीं कर रहे हैं, समझदारी से नहीं कर रहे हैं, और इसका इनको नुकसान होगा आगे चल के। जी जी जल्दी से अभी वो मणिपुर में बोल गए। आप बताइए मुझे, पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं, 77 दिन हो गए, 77 डेज हो गए, उसके अंदर आपने ये सब नहीं बोला। 50 साल का मेरा अनुभव राजनीति का। अगर एक राज्य में आग लग रही हो, पूरे राज्य के अंदर आग मामूली नहीं हो, आग धधकती आग हो, उसके अंदर आपने जिस रूप में अपने को पेश किया, सुप्रीम कोर्ट के इंडिकेशन मिलते ही मेरे ख्याल सेकंडों के अंदर बात खत्म कर दी मैंने, सेकंडों के अंदर। और मुझे अफसोस है कि कहां मणिपुर जल रहा है। कितने लोग मारे गए हैं? 150 लोग मारे गए, 200 मारे गए, 500 मारे, किसी को नहीं मालूम है। कोई हजारों की बात कर रहा है। वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है कि आप तो एक रेप घटना की बात कर रहे हो, ऐसी 100 से अधिक घटनाएं हो चुकी है मेरे राज्य के अंदर, और पता नहीं अब आगे 1000 तो उन्होंने बताई, अब तो फिगर आ रहा है 3-4 हजार FIR लॉन्च हो चुकी है। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने बिहेव किया और जिस प्रकार उन्होंने दुख प्रकट किया और कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर, और मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूंगा कि आप वहां पर ध्यान रखें। बताइए आप, ये प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट करी है। कहां तो मणिपुर है जहां पर क्या नहीं हो रहा है, वहां क्या नहीं हो रहा है। और वो कहते हैं 140 करोड़ जनता को संसार होना पड़ रहा है। 140 करोड़ जनता को संसार नहीं होना पड़ रहा है। वो तो दुखी है आपके सरकार के कारनामों से, आपकी विफलताओं से, आपकी लापरवाही से। एक बार गृह मंत्री जाके आ गए और तीसरी कर ली, जलते रहे, मरते गए, झोपड़े जल रही है, सब कुछ चल रहा है वहां पर। और जो रेप और जो घटना जो आप देख रहे हो, क्या क्या नहीं हो रहा है।
उनके बारे में आपने खाली चंद सेकंडों में अपनी बात खत्म कर दी, फॉर्मेलिटी करके। वो खुद नहीं जाते, मान लो पीएम मीटिंग बुलाते, बराबर रेगुलर पता करते क्या हो रहा है, प्रोग्रेस क्या है, कंट्रोल कैसे होगा। आप कर्नाटक घूम रहे हो, राजस्थान घूम रहे हो, छत्तीसगढ़ घूम रहे हो चुनाव के अंदर। ऐसा मैंने पहली बार अनुभव किया कि प्रधानमंत्री लेवल का एक गरिमा होती है, प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है। हमारे ऐसा की गर्व की बात होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, दुनिया के मुल्कों में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। वो आदमी, मणिपुर हमारा राज्य है, ये नहीं बोलना चाहिए। उनकी सरकार है, उनकी सरकार है। अगर वह कांग्रेस सरकार होती तो आप कल्पना कीजिए वो क्या क्या बोलते। तो कहने का मतलब कि ये बातें भी देश में हो रही है, जो बहुत दुखद है।